मियां जावेद लतीफ़ साहब, वैसे तो मलिका बुखारी साहबा ने वो ब्रेक से पहले हमने क्योंकि बड़ी तफसील से बात कर ली मईशत की, और उन्होंने खैर ये भी कह दिया कि आप लोग तंज करने अब बंद कर दें। वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकारीर के ऊपर आप करते हैं, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। अब सवाल ये है, एक बात तो देखें ना, वो हुकूमत ठीक कहती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब वादे करके गए, शहबाज शरीफ साहब उनकी बाकायदा तौर पर उन्होंने तस्दीक की कि वापस आएंगे, वो नहीं आए। अब ये चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया जाए क्योंकि उन्होंने एक जाली एफिडेविट दिया है अदालत के सामने। अगर इजाज़त दे दें तो पहले 1 मिनट के लिए जो हुकूमत वक्त फरमा रही है उस पर मैं बात कर लूँ। जी फरमाएं। गुजारिश इतनी है कि बार बार ये कहा जाता है और 4 साल हो गए हैं कि हमें विरसे में मिली मईशत, विरसे में मिली महंगाई, विरसे में मिली कर्ज। ये सारी चीज़ें क्या इन 4 सालों में बढ़ी नहीं है? और क्या इन 4 सालों में इनकी अपनी भी कोई मनसूबाबंदी थी जिस पर ये काम करते? और कब तक हम इसको सुनते रहेंगे? और दूसरा, कौम आज सवाल करती है कि क्या यहाँ एक सीनियर सहाफ़ी की बात हो रही है जो वायरल हुई कि उन्होंने कहा कि जो जमहूरियत की बात करेगा उसको गोली मार देनी चाहिए और उसकी गोली की कीमत भी उनके लवाहकीन से लेनी चाहिए। जी, जी। और किसी ऐसे जाबर सुल्तान को, जी। और उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था, उनको बिठा दिया जाए ताकि इस कौम को दुरुस्त कर सके। मैं ये कहूँगा कि क्या इनका भी वही नुक्ता नज़र है, वही सोच अप्रोच है कि हमें 4 सालों में बार बार ये जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका हाल ये करेंगे। कौम की हालत तो हो गई, मगर मैं एक चीज़ बता दूं कि क्या ये हालत अगर जो बन गई है इस पाकिस्तान की, जहाँ तक ये लेकर आ गए हैं, खुदा ना करे ऐसे हालात जो इन्होंने बना दिए हैं, कहीं लोग खूनी इनकलाब की तरफ ना बढ़ जाएं और पाकिस्तान को जो लोगों ने कर्जा दिया हुआ आलमी कुव्वतों ने, वो अपनी वसूली के लिए अमलन यहां आके बैठ जाएं और हमसे वो वसूलियां करना शुरू कर दें, तो फिर आपकी न्यूक्लियर पावर जो आप बार बार कहते हैं कि दफा बड़ा मजबूत, 1 सेकंड, वो खिलौने नजर आएंगे, खिलौने। ये है इनकी मनसूबाबंदी। 4 साल उन्होंने मुल्क को गैर महफूज कर दिया। अब आ जाए जो नवाज शरीफ की। अच्छा, आप सुन लें वफाकी वज़ीर इत्तलात क्या कहते हैं। बहरहाल आपने जो ये अभी तस्वीर बनाई है कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात ना आ जाए, यकीनी तौर पर हुकूमत समझती है कि ऐसे हालात कभी नहीं आएंगे क्योंकि मुल्क बड़े महफूज हाथों में। आप अपने जो चश्मा पहना हुआ है आप उससे देखते हैं। मेरी बात सुन लें, आप कभी बाजार में नहीं गए? मैं जाता हूँ, तो फिर आपको ये हालत नजर नहीं आ रही? मेरी बात सुने, जब हम आवाम के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो उधर प्राइम मिनिस्टर साहब भी खफा होते हैं। वो कहते हैं गरीब आदमी के पास माइक ले जाते हैं, उसने तो गाली ही देनी है महंगाई। जब 80% है ही गरीब तो आप जाएंगे किसके पास? मैं वही अब कह रहा हूँ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुल्क ठीक चल रहा है बकौल हुकूमत के। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आपकी नजर कुछ किया है, वो सुन लीजिए कर लें। नहीं, वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, सुनिए जरा। वफाकी काबीना ने आज एक और दूसरे अहम फैसले में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। अब जबकि साबित हो चुका है, 17 महीने हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी, एक मुकम्मल फ्रॉड था। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो रिपोर्ट उनकी जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती। और उसके बाद 2 दफा पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि वो इन टच होंगे शरीफ फैमिली के साथ। 2 दफा पाकिस्तान की एम्बेसी ने राब्ता किया शरीफ फैमिली से, दोनों दफा उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आए। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है, और उसके साथ जो सजा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप तैयार हैं फिर मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? मैं उस पर आने से पहले मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। पूरी कौम ये नज़रें लगाए बैठी है आपकी इन बातों पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, 2018 में जो इनके प्राइम मिनिस्टर ने कट्टे वच्छे
और अंडे, मुर्गियां, भैंसें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बेची गई थी, 2021 आ गया, बल्कि 22 आ गया है, कोई खुशहाली आ गई है पाकिस्तान में? ये एक बताएं। वो तो आप वो अच्छा वो चलें मैं जो ये फरमाते हैं कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब ने झूठ बोला या गलत बयानी की बयान हल्फी के हवाले से, जी। तो क्या ये फरमाना पसंद करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी उसकी जो रिपोर्ट आ गई और प्राइम मिनिस्टर क्या सादक और अमीन ठहरे इसके बावजूद भी? एक ये उसका जवाब तो नहीं है जो मैंने आपसे मियां साहब पूछा है। ये तो ना करें। अब आ जाए, उस पे आ जाते हैं। चले नहीं जो आपने खुद फरमाया यहाँ बैठकर इस नशिस्त पर कि मियां साहब हफ्ते में वापस आ जाए, उस पे बात कर लेते हैं। जी पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसी फवाद चौधरी साहब ने जो रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स की, पहले ये बताएं कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ के होते हुए इनकी हुकूमत में जो अदारों ने दी थी, क्या वो ठीक थी या गलत? वो ये कहते हैं जाली थी। तो फिर इसका मतलब है इनको अपने अदारों पर एतमाद नहीं है, अपनी हुकूमत के होते हुए इन्फ्लुएंस इनका था या हमारा था? एक बात ठीक है। अब आ जाए जो बात ये कर रहे हैं, अदालती फैसला है ना, रिपोर्ट नहीं दे रही है वो तो क्लेम करे कि एम्बेसी राब्ता करती है, शरीफ फैमिली रिपोर्ट्स नहीं देती। इसका जवाब सर एक सेकंड मनीब साहब, हौसला करें। मैं जवाब पूछ रहा हूं। जे 4 साल का कौम हौसला कर रही है तो तुसी भी हौसला करो। ठीक है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ वापस आने का फैसला ना करते तो ये बयानात काबीना में डिस्कस ना होते और ना देने पड़ते। अच्छा मनीब फारूक साहब, मुझे ये बताएं कि इससे पहले ये अदालत क्यों नहीं गए? इंतजार कर रहे थे ना भाई एक मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस, जो बात आपने कही कि मैंने यहां बैठ के की थी, मैं उसको दोहरा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। आपने कहा था हफ्तों में आएंगे, हफ्ते में साल के तो 45 है या 55 अभी तो 5 दिन हुए हैं उसमें जो मैंने हफ्तों में कहा। हाँ जी। मेरी बात सुन सर, उसको भी नवाज शरीफ हफ्तों में खुदा के फजलो करम से पाकिस्तान आ रहे हैं, और जो ये तासर देने की कोशिश, ये जो तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अदालत में गए हैं, वहां से निकाला जा रहा है। हाँ, ये भी कहते हैं कि वहां से निकाला जा रहा है, और इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि उनकी राह मुआर हो रही है, और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि बड़ी हाईली इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक सीधा जवाब मेरे जनाब वाला आपने नहीं दिया कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अब मामला शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जा रहा है, आपके पास कोई जवाब है कि शहबाज शरीफ साहब जामिन थे, शहबाज शरीफ साहब उन्हें वापस लाएंगे या नाअहली के लिए तैयार है? आप फिर इत्मीनान से सुन लें। और कितना इत्मीनान साहब, आपने माशाल्लाह गलत सुन लेंगे जो अदिया भी सुन लो। मैं आप सुना है। अच्छा मेरी बात सुन लें, मैं आपको कह रहा हूं कि जो जामन होता है ना, वो जामन भी खड़ा है, और जिसकी जामनी दी है अगर वो बंदा आ रहा है तो फिर जामन को क्या आप कहेंगे? भाई आप तसल्ली में हो जाए, आप तसल्ली में हो जाए, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और आप जो ये नहीं चाहते, नहीं वो चाहते हैं कि भाई अगर चाहते तो आज से साल पहले अदालत का दरवाजा खटखटाते, वो भी चाहती है। साहब ने तो कह दिया था कि चाहते होते अदालत का दरवाजा खटखटाते, ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ बाहर रहे। आप इसी पर खुश हो जाइए कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब ने कह दिया हफ्तों में, अब वो मुझे भी नहीं पता, डेट नहीं उन्होंने बताई। पहले तो जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की पाकिस्तान की सालमियत के बारे में जो नक्शा पेश किया, आई थिंक बड़ा काबिल अफसोस है। और बस कहना चाहते हैं इनके जवाब में कि देखें, ना तो ऐसी कोई कुव्वत आज तक पैदा हुई जो पाकिस्तान को अनडू कर सके या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। पाकिस्तान की आवाम, हुकूमत वक्त, पाकिस्तान की सालमियत के मुहाफ़िज़ सब पाकिस्तान को महफूज रखेंगे, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। और जिस किस्म का नक्शा आपने पेश किया है, अफसोसनाक है, आप अवामी नुमाइंदे हैं और इस किस्म की बात आप टॉक शो में करें, ऐसा मंजर पेश करें जो इतना तशवीशनाक हो आपकी मुल्क की सालमियत के बारे में। आई थिंक काबिल अफसोस है, इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, आई थिंक अब इसको यहीं पे रोक देते हैं, बिकॉज ये बात जितनी ना की जाए उतनी बेहतर है। बिकॉज सालमियत के बारे में बात करना, पाकिस्तान सवाल उठा, पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है और हमेशा महफूज रहेगा। कायदे आज़म ने ठीक कहा था, देयर इज नो
power on earth that can undo Pakistan, and मनीष nobody साहब, will undo ठीक, Pakistan. सॉरी And politicians never मैं can कभी do इंटरप्ट that. नहीं करता, मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट एक कर लूं। अब मुझे मुकम्मल क्या करने हम दें, आपने आंखें इतनी बंद लंबी कर बात लें? कर दी, अब आप एक- अगर एक जुमला कह लें, एक जुमला कहने की इजाजत दे दें। मेरी बहन है, मैं ये अर्ज कर दूं, मैं भी नहीं चाहता, मेरी बहन भी नहीं चाहती, हम सब नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, मगर क्या आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें जो 4 सालों में इनका मौका आ आपने गया। कर दिया चलिए, है। नवाज शरीफ साहब पे आ जाते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब की बात यह है कि ये कहते हैं वापस आ जाए। हम तो चाहते हैं कि अवाम के मुजरिम वापस आए और अवाम के मुजरिम पाकिस्तान की जेल में जाएं। 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम जब जामिन होकर चोरी करते हैं तो उनका मंतकी अंजाम जेल होना चाहिए, ना कि लंदन के फ्लैट्स। तो पाकिस्तान के निजाम अदल पे सवालिया निशान है। ये फैसला बहुत पहले होना चाहिए था। इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि पहले होना चाहिए था। देर आया दुरुस्त आया। हम अदालत जाएंगे। गुड केस शहबाज साहब के देखिए, खिलाफ। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि जब अदालत के फैसले की तज़हीक हो या अदालत के फैसले के रास्ते में रुकावट बने, 4 हफ्ते का कहकर जमानत देकर स्टैंप पेपर के ऊपर चले गए और आपने पूछा ही नहीं कि भाई ने वापस कब आना है। अगर रिपोर्ट मांगी है तो जाली रिपोर्ट दी या रिपोर्ट ना ही दी, तो आप वहां से बैठकर जमहूरियत के दावे करते हैं। अच्छा, और लेकिन निजाम वापस नहीं अदल का आते। मजाक उड़ाते हैं। आम छोटा आम चोर, इतने बड़े बड़े केसेस हैं। मुनीब, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें, ऐसे केसेस खवातीन की अदालत में आए हैं कि 19 18 साल जेल में काटे उस जुर्म के लिए जो नहीं किया था। ठीक, तो अच्छा, आपने तो बहुत भैया, संगीन रॉयल जुर्म ट्रीटमेंट किया। किसी को नहीं मिलना आपकी चाहिए। जगह नसीर कहाँ साहब, होनी चाहिए? ठीक जेल के है, अंदर। आना चाहिए जी। नवाज शरीफ साहब, वो मियां साहब कह रहे हैं जी आ रहे हैं, हुकूमत कहती है जी शहबाज साहब जामिन थे, हम उनके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं आए मियां नवाज देखिए, शरीफ साहब? अगर पिछले दिनों अयाज सादिक साहब इनके मेंबर हैं, इनका एक स्टेटमेंट था कि मैं मियां साहब को लेके आ रहा हूँ, तो इनके पाँव से ज़मीन निकल गई थी, थरथले हुए थे कि वाकई वो आ जाएं तो फिर क्या होगा। एक तरफ जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान करे, दूसरी तरफ मियां साहब आ गए। आफ्टर ऑल यू कांट डिनाई इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर पंजाब में। तो ये खौफजदा है, ये नहीं चाहते तो अभी तंग करने के लिए ये नहीं चाहेंगे कि मियां साहब वापस आएँ। तो ये सारी इनकी जो है आपको लगता है महज तंग करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, ये प्लॉयज हैं क्योंकि ये 3.5 साल से ये नाटक हमने देखा है। अच्छा। न्याजी नैब कटजोड़, न्याजी FIA कटजोड़, ये सारा हमने देखा है और इनसे मुल्क संभल नहीं रहा है। नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई, आप मुझे बताएं कि जो रिजर्व्स हमारे पास इस वक्त डॉलर्स के हैं, जो सऊदी एक कटोरा सऊदी अरेबिया के पास जो के लेके आए, क्या वो हमारी नेशनल सॉवरेंटी के ऊपर दाव नहीं है? जो अग्रीमेंट ये करके आए हैं कि अगर कहीं ये नहीं दे पाएंगे पैसे तो वो सऊदी अरेबिया की लॉ प्रिवेल करेगी, उसके तहत हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। तो क्या क्या मुआहदा करके आए हैं ये? अगर आज चीन और सऊदी अरेबिया कहे कि हमें अपने पैसे वापस दें तो इनके पास रिजर्व्स में मेरे ख्याल से बोरोड रिजर्व्स हैं। ये हालत इन्होंने, तो ये क्या ये मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी इन्होंने दाव पर नहीं लगाया? जिस तरीके से इन्होंने मईशत को चलाया है और टोटली इररिस्पॉन्सिबल, ये जिस तरीके से इन्होंने दिस इज अलार्मिंग ना, बिकॉज आप और मियां जावेद लतीफ साहब जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो आपने फरमाया, ये मियां साहब ने फरमाया, यकीन मानिए कोई भी पाकिस्तानी जब सुनेगा और जो बातें मलिका साहबा ने की हैं, पोल्स अपार्ट, बहुत फर्क है ना जो इन्होंने फरमाया और जो आप फरमा रहे हैं। देखिए, आप इंडिपेंडेंट आप बिजनेसेस से बात कर लें। शब्बर जैदी इनका FBR का चेयरमैन, आई थिंक व्हाट ये अगर उसने कहा बाद में दी बात नहीं, लेकिन ये है कि इस वक्त जो हालात इन्होंने मुल्क के कर लिए हैं, तो ये रियली दिस इज अ फियर कि जितने इन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने कर्जे बढ़ाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने डॉलर्स के कर्जे, खतरनाक है जो डॉलर के कर्जे, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी रिटर्न करनी है, आपके ऑब्लिगेशंस हैं, और अगर आप बैंकरप्ट हो जाएं तो फिर आपके पास क्या है? मैं ये तो नहीं उम्मीद करता था कि कंसेंसस होगा या कम से कम, लेकिन मुझे ये जरूरत था कि राय करीब आ जाएगी, लेकिन बहुत फर्क है। नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर आप दोनों कह रहे हैं कि ये कौमी सलामती का थ्रेट है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है वजीर को कोट करने ये लगा। नेशनल सिक्योरिटी। मैं आपको बताती हूँ कौन है। मैं आपको, मैं बहन एक सेकंड, मैं आपके वजीर को कोट करने लगा हूं, ब्रिगेडियर एजाज शाह को। अच्छा। उसने मुझे कहा, असेंबली के अंदर कहा, उसने कहा कि मैं आज अपने बेटे को कह के आया हूं
जितने एसेट हैं उसको बेच दो, ये मुल्क अब रहने अपनी के काबिल ब्रिगेडियर नहीं रह इजाज गया, साहब आएंगे, किसी बात और मुल्क करेंगे। शिफ्ट हो जाओ। अब इसके बाद भी हम क्या करें? फॉरेन लोन्स Last के word. ऊपर देखें जो हकायक हैं उससे बरअक्स बात हो रही कि फॉरेन लोन्स हमारे दौरे हुकूमत में आने से पहले किस मिकदार से बढ़े थे? 10 अरब डॉलर की मिकदार से हम उसको छोटा करके 2.5 अरब डॉलर के ऊपर ले आए। अब आप ऐसा तो शुमार मंगा लें, मैं इनको पेश कर दूंगी टॉक शो के बाद कि 120 पाकिस्तान अरब तहरीक इंसाफ की डॉलर। हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा बैरूनी कर्जे वापस किए, क्योंकि हमने सारी हुकूमतें नहीं करवा हक है नहीं, लेकिन अपने दौर हमने वापस They किए। chased इसके अलावा hot money. नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, They chased hot money. देखिए They नहीं chased नहीं hot- that's a concept. 120 billion dollars of Iraq, देख लें। नहीं हुआ नहीं, ये सब बातें ऐसी हैं सबसे जो ज्यादा कयास करने तारीख में कर्जा जात नहीं। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन डॉलर टर्म्स बिल्कुल इन्होंने भी लिए, नहीं, और हमने बिकॉज अपनी- दे वर चेसिंग हॉट But that मनी, can- नहीं। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स को देने के लिए डॉलर्स में तो इन्होंने कैसे? जो बॉन्ड्स फ्लोट किए उस पे इतने बड़े ये बड़े hot money कर्जे। का concept मैंने आपको है। बताया कि इंटरनेशनल आपका इंटरेस्ट रेट इस वक्त 1% है और ये 3-3, 4-4, 5-5% पर इन्होंने बेचे हैं अच्छा, डॉलर्स, अच्छा, और वो अच्छा, डॉलर्स में अच्छा, इनको चले, रिटर्न एक कर वक्त रहे हैं। खत्म तो हो गया, सीधे please. substantiate ला- concept है। जाता और है। देखिए ये जो बात है ना नेशनल सिक्योरिटी की, They have put us किसी in- अच्छा, एक पॉलिटिकल मिनट पार्टी को भी हम And नेशनल they don't सिक्योरिटी have a थ्रेट नहीं plan. कहते, लेकिन इन्होंने कहा है तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मवाजना कर लें कि जो पाकिस्तान की सालमियत के मुहाफिजों को एक सवालिया निशान बनाते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चले है? ये मियां जावेद लतीफ साहब जो आपने बात की है कि वफाकी वुज़रा अब ये कह रहे हैं कि हम अपने मैं कह असासे रहा हूं। पे आप अनोत कह रहे हैं। मैं अनोत कह रहा हूं। अब एजाज ये तो breaking एजाज- news चला रहा एजाज है। शाह और साहब एक आए सेकंड, और उस इसका जवाब वक्त दें। फिर ये ब्रिगेडियर फैसला एजाज होगा। शाह के साथ बाबर वो क्या नाम है, बाबर अवान जी। और चौधरी सरवर भी मौजूद थे, जो 2 मिनिस्टर हैं। चौधरी सरवर ने तो पीआईए का दिवालिया उनकी निकाल क्या दिया। राय थी? उनकी बाबर अवान साहब वो उसके मुंह के आगे हाथ रखते रहे कि ए, गल बाहर जाके करेगा। कमाल आप करते हैं। अच्छा चले, इसके बाद भी हम चुप रहे, हाँ नहीं। इसके बाद भी हम मुजरिम हैं। फिर मतलब वो कहते हैं तो। चौधरी गुलाम सरवर साहब उनका मुंह पे हाथ रख रहे थे और बाबर अवान साहब मुशीर है पार्लिमानी मुझे मुल्क नहीं के। पता चौधरी कौन गुलाम मौजूद सरवर था, को अब अपने वो मुंह पर आकर हाथ बताएंगे। अपने हाँ, मुंह बस पर उसको बताएंगे अपने भी जो रखना ऐसा चाहिए। होगा। जो हाँ, उन्होंने ठीक है। पीआईए का हशर नशर किया, आज ठीक तक है। पीआईए जो है वो अक्रॉस अटलांटिक नहीं जा सकती। चौधरी ठीक है। सरवर को ठीक और है। फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी अपने मुंह पर हाथ रखना। चले वो अब मैं आपके मशवरे उन तक चले गए हैं, मौजूद शख्सियात है। मैं आपका मलिका बुखारी साहब, नफीस का मियां जावेद लतीफ साहब जो आपने बात कही है वो भी बड़ी दिल दहला देने वाली है।